ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने बोला टू फ्लैट मिरर्स हैव देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फेसिंग ईच अदर। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसने बोला कि दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे से 60 के एंगल पे रखे हुए हैं। देखिए एक मिरर तो ये रहा, दूसरा मिरर इससे 60 के एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको अप्रोक्सीमेटली ट्रू डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये दूसरा मिरर 60 के एंगल पे रखा हुआ है लगभग। दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये कहता है कि इन मिरर्स के बीच में अगर ये वाला मिरर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इन मिरर के बीच में किसी जगह पे पॉइंट 1,1 इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर पॉइंट 1,1 है, इसका मतलब 45 के एंगल वाली लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से समझ लीजिए एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो 45 के एंगल पे बन हो। यहां से ये लाइन वो है जो यहां से 45 का एंगल बनाती है। इसके किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहां पे इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि इसकी इमेज किस किस एंगल पे बनेगी, इसकी लोकेशंस बताइए क्या होंगी। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए होता है 360 डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन द मिरर इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स यहां पे इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं x -1। ठीक है, तो यहां पे ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू आ गया 6। तो n की वैल्यू आ गई 6 - 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस यहां पे बनेंगी। अब 5 इमेजेस की लोकेशन क्या क्या होंगी वो मुझे पता करना है। ठीक है, अब आप देखिए तरीका क्या होता है। दो मिरर जब किसी एंगल पे होते हैं और उनके बीच में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो एक सर्कल पे बनती हैं। ये रूल कहता है कि वो एक सर्कल पे बनती हैं, और सर्कल का सेंटर क्या होता है, मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सारी की सारी इमेजेस वहीं पे उसी पे बनेंगी। क्या, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, ये मान लीजिए मैंने इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो जितनी भी इमेजेस बनेगी वो इसी सर्कल पे ही आएंगी। ठीक, अब आप देखिए एक एक करके उस इमेज की लोकेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम। देखिए ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, 15 डिग्री। अब मिरर 1, ये है मिरर 1 M1 और ये है मिरर 2। तो कुछ इमेज मिरर 1 बनाएगा, कुछ इमेजेस मिरर 2 बनाएगा। टोटल इमेजेस मिलके कितनी होंगी, 5। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होनी है, 5। तो आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर 1 इमेज बनाएगा वो डेफिनेटली इमेज और उसको मिलाने वाली लाइन ये वाली होगी, और इमेज बनेगी यहां पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो ये यहां पे 45 ऊपर है तो 45 नीचे होगा। तो अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स ड्रॉ करता हूं या पॉजिटिव एंगल बनाता हूं, तो ये नेगेटिव साइड में 45 होगा। नेगेटिव साइड में 45 मतलब 315 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहां से 45 नीचे की तरफ, मतलब यहां से ऐसे मेजर करेंगे तो 305 डिग्री पे। अब इसी ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिरर 2 भी बनाएगा। अब मिरर 2 कहां पे बनाएगा इमेज, मिरर 2 यहां पे बनाएगा इमेज, क्योंकि मिरर 2 को कट करने वाली लाइन भी कितने पे होगी, 45 पे। अब मिरर 2 से 15 डिग्री नीचे है, तो मिरर 2 से 15 डिग्री आगे बनेगी इमेज। मिरर 2 से 15 डिग्री आगे बनेगी और मिरर 2 खुद यहां से 60 पे है, तो 60 + 15 कितना हो गया, 75 डिग्री। एक्स एक्सिस से 75 डिग्री पे दूसरी इमेज बनेगी। अब ये इमेज 1 बनी है जो कि मिरर 1 ने बनाई है, और ये भी इमेज 1 है जो कि मिरर 2 ने बनाई है। अब क्या होगा, मिरर 1 के लिए मिरर 2 से बनाई हुई इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इस इमेज की इमेज मिरर 1 फिर से बना देगा। इसका मतलब ये वाली इमेज बनेगी इस जगह पे, ये, क्योंकि इसको और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर 1 को 90 पे कट करेगी।
तो अब देखिए मिरर 1 से 60 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 15 डिग्री ये हो गया, तो यहां से 75 डिग्री ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से 75 डिग्री नीचे इमेज बनेगी। तो 360 में से अगर 75 माइनस करेंगे तो यह आएगा 285 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एक इमेज 285 पे बन जाएगी। अब आप एक चीज और देखिए, ये इमेज, ठीक है ना, ये इमेज मिरर 1 ने बनाई थी इस ऑब्जेक्ट की। अब ये इमेज मिरर 2 के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगी और मिरर 2 इसकी इमेज यहां कहीं बना देगा इस जगह, क्योंकि ये चीज मिरर 2 पे 90 पे आनी चाहिए। अब 315 को देखो, ये 45 है, ये 45 है और ये 15 है, यानी कि 45 45 90 90 और 15 कितना हुआ 105, यानी कि मिरर 2 से 105 नीचे है, तो मिरर 2 से 105 ऊपर। अब 105 ये और 60 ये, तो ये आ जाएगा 165 डिग्री पे आ जाएगी, इमेज बन जाएगी 165 डिग्री पे। क्लियर? तो एक इमेज 315 पे, एक 285 पे, एक 75 पे, एक 165 पे। अब आप ये देखिए, ये जो 165 है, ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज मिरर 1 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी और यहां कहीं बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से 165 है तो इधर से भी 165 होगी, ठीक है ना। 165 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 195 डिग्री। 5 इमेज हो गई, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। यानी कि पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, फोर्थ एंड फिफ्थ कितने पे आएगी? पहले वाली आएगी 75 पे, दूसरी इमेज कितने पे आई है 165 डिग्री पे, तीसरी इमेज कितने पे आई है 195 डिग्री पे, ठीक है, और फोर्थ इमेज कितने पे आएगी 285 डिग्री पे, फिफ्थ इमेज आएगी 315 डिग्री पे। ये आपके आंसर्स है।